जिंदगी की भागती हुई नदी में हमारा मन अक्सर विचारों, भावनाओं और ध्यान भटकाने वाली चीजों की तेज धारा में उछलता रहता है। यहीं पर समाधि, मानसिक अनुशासन हमें एक शरण स्थली देता है, हमारे मन को स्थिर करने और गहरी शांति पैदा करने का एक तरीका। समाधि अपने विचारों को दबाने या दुनिया से कटने के बारे में नहीं है, बल्कि यह एक सचेत जागरूकता पैदा करने के बारे में है, जो हमें अपने भीतर की दुनिया को स्पष्टता और करुणा से देखने की अनुमति देती है। मानसिक अनुशासन का यह मार्ग 3 बुनियादी स्तंभों पर टिका है: सम्यक प्रयोग, सही प्रयास; सम्यक स्मृति, सही ध्यान; और सम्यक समाधि, सही एकाग्रता। इन स्तंभों को समझकर और अपनाकर हम जीवन की जटिलताओं को अधिक आसानी और स्पष्टता से नेविगेट करना शुरू कर सकते हैं। हम अपने अंदर ऐसी शांति पैदा कर सकते हैं जो बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं है। समाधि की यात्रा सम्यक प्रयोग, सही प्रयास से शुरू होती है। यह वह सचेत और समर्पित प्रयास है जो हम अपने भीतर अच्छे गुणों को विकसित करने के लिए करते हैं। यह हमारे मन को नकारात्मकता से दूर और सकारात्मकता की ओर ले जाने के बारे में है। सही प्रयास खुद को विचार या व्यवहार के कठोर पैटर्न में ढालने के बारे में नहीं है। इसके बजाय यह उस बीज के बारे में है जिसे हम अपने मन की उपजाऊ भूमि में बो रहे हैं, उसकी कोमल लेकिन निरंतर जागरूकता पैदा करने के बारे में है। एक माली की कल्पना कीजिए जो अपनी जमीन की देखभाल कर रहा है। वह ध्यान से उन खरपतवारों को हटाता है जो उसके पौधों को नुकसान पहुंचा सकते हैं, और मिट्टी को पानी और धूप से पोषित करता है। उसी तरह सही प्रयास हमें नकारात्मक विचारों और भावनाओं को पहचानने और धीरे धीरे छोड़ने के लिए प्रोत्साहित करता है, जो हमारे विकास में बाधा डाल सकते हैं। जैसे जैसे हम इन बेकार पैटर्न को पहचानने में अधिक माहिर होते जाते हैं, हम उन्हें दया, करुणा और कृतज्ञता जैसे और भी अच्छे गुणों से बदलना शुरू कर सकते हैं। न्यूरोसाइंस ने दिखाया है कि सकारात्मक भावनाओं पर ध्यान केंद्रित करने से हमारे दिमाग पर एक ठोस प्रभाव पड़ सकता है। अध्ययनों से पता चला है कि कृतज्ञता का अभ्यास करने से, उदाहरण के लिए, दिमाग के उन हिस्सों में गतिविधि बढ़ सकती है जो इनाम और आनंद से जुड़े होते हैं। इससे पता चलता है कि होशपूर्वक अपने जीवन में अच्छाई पर ध्यान केंद्रित करके हम वास्तव में अधिक खुशी और कल्याण के लिए अपने दिमाग को फिर से तैयार कर सकते हैं। सकारात्मकता पैदा करना नकारात्मक भावनाओं के अस्तित्व को नकारने के बारे में नहीं है। जीवन अनिवार्य रूप से चुनौतियां और कठिनाइयां लाता है। इसके बजाय सही प्रयास हमें इन चुनौतियों को एक अलग नजरिए से देखने के लिए प्रोत्साहित करता है, ताकि उनके भीतर विकास और सीखने के बीज मिल सकें। उदाहरण के लिए, जब हम क्रोध का अनुभव करते हैं तो उसे दबाने या उसे अपने ऊपर हावी होने देने के बजाय हम खुद से पूछ सकते हैं, यह क्रोध मुझे क्या सिखाने की कोशिश कर रहा है? यह किस अधूरी जरूरत की ओर इशारा कर रहा है? अपनी भावनाओं को जिज्ञासा और करुणा से देखकर हम अपने दुख के मूल कारणों को जानना शुरू कर सकते हैं। सकारात्मकता पैदा करने का एक व्यावहारिक तरीका मैत्री ध्यान का अभ्यास है। इसमें होशपूर्वक अपने और दूसरों के लिए प्रेम और करुणा के विचार भेजना शामिल है। हम इस तरह के वाक्यांशों को दोहराकर शुरू कर सकते हैं, जैसे मैं स्वस्थ रहूं, मैं खुश रहूं, मैं शांत रहूं। फिर हम प्रेम कृपा की इन भावनाओं को बाहर की ओर बढ़ा सकते हैं, पहले अपनों तक, फिर सामान्य लोगों तक, और अंततः उन लोगों तक भी जिन्हें हम मुश्किल पाते हैं। सही प्रयास पैदा करने का एक और शक्तिशाली उपकरण कृतज्ञता का अभ्यास है। हर दिन अपने जीवन में छोटी छोटी खुशियों की सराहना करने के लिए समय निकालने से हमारा दृष्टिकोण बदल सकता है और हमें अपने आसपास की बहुतायत पर ध्यान केंद्रित करने में मदद मिल सकती है। दृष्टिकोण में इस बदलाव का हमारे समग्र कल्याण की भावना पर गहरा प्रभाव पड़ सकता है। सही प्रयास जहां सकारात्मक मन पैदा करने का आधार तैयार करता है, वहीं सम्यक स्मृति, सही ध्यान वह उपकरण है जो हमें अपने विचारों और भावनाओं को अधिक स्पष्टता से देखने की अनुमति देता है। ध्यान वर्तमान क्षण पर बिना किसी निर्णय के ध्यान देने का अभ्यास है। यह हमारे विचारों, भावनाओं और संवेदनाओं को कोमल और स्वीकार्य जागरूकता के साथ देखने के बारे में है। जैसे एक वैज्ञानिक माइक्रोस्कोप के नीचे एक नमूने का निरीक्षण करता है, वैसे ही हम अपने मन की आंतरिक कार्य प्रणाली को धारा में बहने के बिना देखना सीखते हैं। आज की तेज तर्रार दुनिया में हमारे दिमाग पर लगातार उत्तेजनाओं की बौछार हो रही है। सही ध्यान इस उन्मत्त गति के लिए एक दवा प्रदान करता है। वर्तमान क्षण जागरूकता का अभ्यास करके हम धीमा होना,
जीवन के साधारण सुखों का स्वाद लेना और अपने आसपास की सुंदरता की सराहना करना सीखते हैं। बिना किसी निर्णय के अपने विचारों और भावनाओं को देखना सीखकर हम नकारात्मक विचारों के पैटर्न की पकड़ से खुद को मुक्त करना शुरू कर सकते हैं और शांति और कल्याण की अधिक भावना पैदा कर सकते हैं। भाग 5, अपने विचारों के पानी में नेविगेट करना। सही ध्यान अपने मन को खाली करने या अपने विचारों को पूरी तरह से रोकने के बारे में नहीं है। हमारा मन स्वाभाविक रूप से भटकने के लिए प्रवृत्त होता है। अपने विचारों को दबाने की कोशिश करना समुद्र तट पर एक गेंद को पानी के नीचे रखने की कोशिश करने जैसा है। यह अनिवार्य रूप से और भी अधिक बल के साथ वापस ऊपर आ जाएगी। इसके बजाय सही ध्यान हमें अपने विचारों से अलग तरह से जुड़ना सिखाता है। हम उन्हें अपनी जागरूकता के विशाल आकाश में गुजरते हुए बादलों के रूप में देखना सीखते हैं, बिना किसी अंतर्निहित दृढ़ता या स्थायित्व के आते और जाते हैं। एक पत्ते की कल्पना कीजिए जो धारा में तैर रहा है। हम पत्ते को धारा के साथ बहते हुए देख सकते हैं, उसके आकार, उसके रंग, पानी के साथ उसकी परस्पर क्रिया को देख सकते हैं। हम पत्ते को पकड़े बिना, उसका विश्लेषण किए बिना या उसका न्याय किए बिना ऐसा कर सकते हैं। उसी तरह सही ध्यान हमें अपने विचारों में बहके बिना उनका निरीक्षण करने के लिए प्रोत्साहित करता है। हम उन्हें स्वीकार कर सकते हैं, उनकी उपस्थिति पर ध्यान दे सकते हैं और फिर धीरे से अपना ध्यान वर्तमान क्षण पर वापस ला सकते हैं। भाग 6, सही एकाग्रता, फोकस का एक सफर। सही प्रयास की नींव और सही ध्यान की स्पष्टता के साथ हम सम्यक समाधि, सही एकाग्रता पैदा करने के लिए तैयार हैं। यह अपने मन को एक ही वस्तु या जागरूकता के बिंदु पर केंद्रित करने का अभ्यास है। यह सांस, मंत्र, छवि या शारीरिक संवेदना भी हो सकती है। अपने चुने हुए विषय के साथ वर्तमान में बने रहने के लिए अपने मन को प्रशिक्षित करके हम ध्यान और स्थिरता की एक शक्तिशाली भावना विकसित करते हैं। सही एकाग्रता की तुलना अक्सर सूर्य की किरणों को एक ही बिंदु पर केंद्रित करने वाले आवर्धक कांच से की जाती है। जब हमारा मन बिखरा हुआ होता है तो हमारी ऊर्जा नष्ट हो जाती है, लेकिन जब हम अपना ध्यान एक ही बिंदु पर लाते हैं तो हमारी मानसिक ऊर्जा केंद्रित और शक्तिशाली हो जाती है। यह केंद्रित ध्यान हमें चीजों को अधिक स्पष्टता और अंतर्दृष्टि से देखने की अनुमति देता है। यह हमें अपने अनुभव की सतह परतों में प्रवेश करने और ज्ञान और समझ के गहरे स्तर तक पहुंचने में सक्षम बनाता है। भाग 7, आधुनिक दुनिया में शांति पाना। हालांकि सही एकाग्रता के कई लाभ हैं, लेकिन इस अभ्यास को जागरूकता और संतुलन के साथ करना महत्वपूर्ण है। आंतरिक शांति की तलाश में हम एकाग्रता को जीवन की चुनौतियों से बचने के रूप में इस्तेमाल करने के लिए प्रेरित हो सकते हैं। हम कठिन भावनाओं या परिस्थितियों से बचने के तरीके के रूप में इसका उपयोग करते हुए अपने अभ्यास में वापस जा सकते हैं। हालांकि सच्ची समाधि दुनिया से अलग होने के बारे में नहीं है, यह इसके साथ अधिक सचेत और दयालु तरीके से जुड़ने के बारे में है। जैसे एक कुशल धनुर्धर लक्ष्य को भेदने के लिए अपने ध्यान का उपयोग करता है, वैसे ही सही एकाग्रता को अंततः हमें अधिक कौशल और स्पष्टता के साथ दुनिया को नेविगेट करने में मदद करनी चाहिए। यह हमारी दैनिक गतिविधियों में समान स्तर का ध्यान और जागरूकता लाने के बारे में है, चाहे हम दूसरों के साथ बातचीत कर रहे हों, किसी चुनौतीपूर्ण कार्य पर काम कर रहे हों या प्रकृति में एक शांत क्षण का आनंद ले रहे हों। जब हम सही एकाग्रता पैदा करते हैं तो हम दुनिया से बचने की नहीं, बल्कि उसके साथ अपने रिश्ते को बदलने की कोशिश करते हैं। छोटे प्रबंधनीय कदमों से शुरुआत करें। हर दिन कुछ मिनट ध्यान या एकाग्रता का अभ्यास करने के लिए समर्पित करें। भाग 8, संतुलन का सार, शांति का रास्ता। समाधि के 3 स्तंभ, सम्यक प्रयोग, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि, अलग अलग अभ्यास नहीं हैं। वे मानसिक अनुशासन के समग्र दृष्टिकोण के परस्पर जुड़े पहलू हैं। सही प्रयास नींव प्रदान करता है, उपजाऊ भूमि जिसमें ध्यान और एकाग्रता के बीज विकसित हो सकते हैं। सही ध्यान हमें अपने मन को स्पष्टता से देखने, अनुपयोगी पैटर्न को पहचानने और छोड़ने और अच्छे गुणों को विकसित करने की अनुमति देता है। सही एकाग्रता हमें अपनी मानसिक ऊर्जा को सटीकता के साथ निर्देशित करने, अधिक अंतर्दृष्टि से देखने और आंतरिक शांति की गहरी भावना पैदा करने का अधिकार देती है। जैसे जैसे हम अपने भीतर इन 3 स्तंभों को विकसित करते हैं, संतुलन के महत्व को याद रखना आवश्यक है। सही प्रयास आत्मनिर्णय या अति परिश्रम का रूप नहीं बनना चाहिए। सही ध्यान अत्यधिक आत्मनिरीक्षण में नहीं बदलना चाहिए।
सही एकाग्रता को दुनिया से पलायन नहीं समझना चाहिए। सच्ची समाधि मानसिक अनुशासन के इन विभिन्न पहलुओं के बीच एक सामंजस्यपूर्ण संतुलन खोजने के बारे में है। समाधि का मार्ग आत्म खोज और परिवर्तन की यात्रा है।